नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। दिन भर की बात अरिंदम और सालेहा के साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान में विभिन्न जनहितकारी योजनाओं के जरिए हर तबके के लोगों का ध्यान रखा गया है। आज सीकर के रोल सापसर के दौरे के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा, राजस्थान के लोगों में चर्चा है जिस प्रकार से हमारी स्वास्थ्य योजनाएं अभी चिरंजीव हो या अन्य योजनाएं हो, OPS हो या जो हमें छूट दी है किसानों को, उपभोक्ताओं को बिजली के लिए छूट दी है, नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए हमने अनुपति योजनाएं, विदेश तक हम भेज रहे हैं बच्चों को। मतलब जो आप देख लीजिए इतनी योजना में दिए, गायों तक, गायों का विभाग हमने खोला डायरेक्टर खोल करके। गायों को हम लोग गौशालाओं को 9 महीने का 12 महीने का अनुदान हम दे रहे हैं। लंपी रोग में गाय मर गई तो 40,000 रुपये हम दे रहे हैं। हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है। और आगे बीमा कर दिया गायों का, दुधारू पशुओं का। तो राजस्थान ने एक उदाहरण पेश किया है देश के अंदर रोजगार देने में। 3.5-4 लाख रोजगार किसे कहते हैं, नौकरी देना। जो तत्व पेपर लीक किए उनको हम जेलों में बंद कर रहे हैं, उनके मकान और उनके बिजली ध्वस्त कर रहे हैं। कानून पास कर दिया उनके लिए भी। तो हमारे को अभी कल परसों एग्जाम हो गए हैं, लगभग 50,000 नौकरी लग जाएगी अगले मैनेजमेंट के अंदर। तो हमारी गवर्नमेंट ने तो एक रिकॉर्ड काम किया है। उड़ान योजना, हमारी महिलाएं जो नैपकिन काम देती है, वो ऐसे गंदे कपड़े होते हैं, संकोच में कोई बोलता नहीं है। हमने संकोच खत्म करने का आह्वान किया लोगों को, संकोच खत्म करो। महिलाएं बेचारी बाहर बन जाती, बच्चे पैदा नहीं होते। नैपकिन सरकार दे रही है, 12 नैपकिन दे रही है। उन सब के लिए एक अवसर मिल गया है कि बीमारी नहीं हो, इन्फेक्शन नहीं हो। गहलोत सरकार ने लगातार दूसरी बार अलग से कृषि बजट पेश किया है। इससे किसानों में खुशी की लहर है। वहीं 2000 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा से किसान बड़े उत्साहित हैं। दूसरी तरफ बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन बड़ा सहारा बन रही है। मैं तेजाराम तेतरवाड़, खेड़ी अलूफा, जो अमनेर तहसील जिला जयपुर। पहले हमारे बिजली के जो कृषि कनेक्शन था उसके 1000 यूनिट फ्री मिलते थे हमें गवर्नमेंट की तरफ से। अब गवर्नमेंट ने इस साल हमें 2000 यूनिट फ्री कर दिए। थोड़ा बहुत हमारे पहले बिल लगता था, पूरा फ्री हो गया। लादूराम हमारा नाम है, खेड़ी का रहने वाला हूँ। और गवर्नमेंट तनखा देव जी भर व्यवस्था तनखा दे चीजें अब की बार 750 रुपया 1000 कर दी। गवर्नमेंट बहुत सम्मान देता हूँ साहब, हमारे लिए तो बहुत अच्छा काम करे थे गवर्नमेंट। देश के लिए हंसते हंसते जीवन का बलिदान देने वाले महान सपूत चंद्रशेखर आजाद की आज पुण्यतिथि है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से उनका स्मरण किया है। अपने संदेश में सीएम ने लिखा कि उनका साहस और देशभक्ति आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। तो जो छत्तीसगढ़ का इतिहास रहा है शानदार, आजादी के पहले का भी और आजादी के बाद का भी, किस प्रकार आपके यहाँ के फ्रीडम फाइटर जमाने चंद्रशेखर आजाद हो, रविशंकर शुक्ला हो, और जो बड़े बड़े रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, बड़े बड़े आपके यहाँ के वेद नारायण सिंह जी, कुंडू दौड़ जी, कितने बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर भी हुए हैं। राजस्थान अब सिर्फ धरती धोरारी ही नहीं रहा। इसके विकास मॉडल को देश देख रहा है और ये सब हो पाया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रेरणादायी नेतृत्व में। और अब राजस्थान राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का साक्षी है। जी हाँ, ये महोत्सव राजस्थान की धरा बीकाणा पर हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीकानेर की धरा पर करणी सिंह स्टेडियम से आज इसका आगाज किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि वे बीकानेर आकर अभिभूत हैं। ऐसे महोत्सवों से सिर्फ कला संस्कृति को ही बढ़ावा नहीं मिलता, बल्कि ये राष्ट्रीय एकता के माध्यम से भी पूरे देश को एक सूत्र में पिरोते हैं। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जैसे कार्यक्रम देश की कला और संस्कृति को तो बढ़ावा देते ही है, साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता की भावना को भी और मजबूत बनाते हैं। इस तरह के सांस्कृतिक आयोजनों से हमारा देशवासियों को हमारी संपन्न तथा समृद्ध संस्कृति और विभिन्न क्षेत्रों की विशेषताओं को जानने और समझने का अवसर भी मिलता है। देश के 7 सांस्कृतिक केंद्रों के आंगन में राष्ट्रपति ने इस सांस्कृतिक समागम का शुभारंभ किया। इसमें देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समेटे विभिन्न प्रस्तुतियां हो रही हैं। समागम में राज्यपाल कलराज मिश्र, शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने क्राफ्ट आंगन और कुजीन एरिया का भी दौरा किया।
आपको बता दें, बीकानेर में पहली बार राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव हो रहा है। इसमें विभिन्न राज्यों से आए 1000 कलाकार प्रस्तुतियां दे रहे हैं। महोत्सव का समापन 5 मार्च को होगा। इससे पहले शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने राज्यपाल श्री मिश्र से मुलाकात कर बीकानेर में होली के मौके पर होने वाली रम्मतों, डोलची मार खेल और फगनिया फुटबॉल के बारे में बताया। उन्होंने बीकानेर की लोक नाट्य परंपरा की भी जानकारी दी। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल पिछले करीब 1 हफ्ते से कोटा में लगातार घर घर गली गली पहुंचकर लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में वे कुन्हाड़ी इलाके के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से विभिन्न मुद्दों पर बात की। राज्य सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, कितने लाभ मिल रहे हैं राज्य सरकार की नीतियों से, ये सब की जानकारी हमें मिलती है। लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। दर्द सिर्फ एक ही बात का है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है वो राशन कार्ड का पोर्टल बंद कर रखा है। अगर वो पोर्टल खोल दें और खाद्य सुरक्षा में नाम बढ़ाने के लिए इजाजत दे दें तो सारी समस्या का हल हो जाएगा। गरीबों के साथ, गरीबों की सबसे बड़ी मांग यही 100 यूनिट तक बिजली का बिल जो है माफ कर दिया गया है। राजस्थान में कुल मिलाकर के 1 करोड़ 19 लाख विद्युत के उपभोक्ता हैं। उनमें से 1 करोड़ 9 लाख लोगों का जीरो का बिल आ रहा है आज की तारीख। कोटा से ही एक और खबर। यहाँ किशोर सागर तालाब की पाल पर जल्द ही लोगों को त्रिवेणी संगम की झलक नजर आएगी। यहाँ सालिम सिंह की हवेली, ग्रामीण हाट और बस अड्डे का काम भी अब अंतिम चरण में है। नगर विकास न्यास ने अगले महीने इसके लोकार्पण की योजना बनाई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कोटा विश्वविद्यालय का नवा दीक्षांत समारोह कल होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र इसमें शिरकत करेंगे। समारोह में 72,347 विद्यार्थियों को उपाधियां दी जाएंगी। और कोटा के बाद अब रुख बूंदी का। यहाँ घर घर औषधि योजना की बैठक हुई। जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी ने बताया कि जिले में पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए 8 लाख पौध तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। उधर मिशन कायाकल्प के तहत शहर में संदेशप्रद पेंटिंग्स भी बनवाई जाएंगी। चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने लालसोट विधानसभा क्षेत्र के मंडावरी में सरकारी उप जिला अस्पताल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस इलाके में विकास में मुख्यमंत्री का योगदान अहम रहा है। खासकर शिक्षा, चिकित्सा, बिजली आपूर्ति और सड़क निर्माण के क्षेत्र में काफी काम हुआ है। चिकित्सा मंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि विकास के कामों में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री उन्नत औजार योजना के तहत हनुमानगढ़ जिले के नोहर में महिला दस्तकारों के लिए ट्रेनिंग कैंप लगाया गया। नगर पालिका भवन में 10 दिन चले इस कैंप में शिल्प और माटी कला बोर्ड की ओर से 300 से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। बाड़मेर में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार मेला लगाया गया। नगर परिषद की ओर से हुए इस मेले में श्रमिकों के जॉब कार्ड्स बनाए गए और भुगतान संबंधी उनकी समस्याओं को निपटाया गया। सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखने वाली गहलोत सरकार ने हाल ही पेश किए अपने बजट में क्या कुछ घोषणा की है दिव्यांग जन निःशुल्क स्कूटी योजना के तहत। लीजिए सुनिए मेधा से। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष में 5000 स्कूटी वितरण किया जाना प्रस्तावित है। मेरा नाम रामलाल है। मैं रहने वाला कोटड़ा का हूँ। मैं पढ़ता हूँ जोधपुर। ये फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अब मैं कॉलेज समय पर जाऊँगा और मेरा कार्ड समय पर होगा। तो हर रोज़ मेरे को बस में जाना पड़ता था। बस में उतरना चढ़ना में किया कि मेरे को धक्का मुक्की होती थी। स्कूटी मिलने से मेरे को अति अल्प आय वर्ग के पात्र विशेष योग्य जनों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता, आवश्यक कृत्रिम अंग व उपकरण जैसे ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, कैलिपर्स, श्रवण यंत्र, स्टिक के लिए 10,000 की आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 20,000 रुपए किए जाने की घोषणा की गई है। बजट 2023-24 में विशेष योग्य जनों को बेहतर शैक्षिक वातावरण व सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जयपुर स्थित बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के अंतर्गत 25 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ
एक्सीलेंस फॉर असिस्टिव टेक्नोलॉजी की स्थापना करने का ऐलान किया गया है। साथ ही जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। सुजस आवाज राजस्थान से मैं मेधा। नमस्कार।